नमस्कार दोस्तों। अभी व्यापम के साइट में एक वैकेंसी देखने को मिला है। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग द्वारा ये वैकेंसी हमको देखने को मिला है, जो कि सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले जितने भी डिप्लोमाधारी हैं उनके लिए ये वैकेंसी जारी किया गया है। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। कब से इसका जो फॉर्म भरने का प्रारंभिक तिथि है, कब अंतिम तिथि है, कब इसका संभावित एग्ज़ाम का जो डेट है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना पोस्ट आया है और किसके किसके लिए कितना कितना है। इसका जो सिलेबस है उनके बारे में भी बात करेंगे। सिलेबस के अंतर्गत टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या क्या इसमें दिया गया है। और ख़ास करके जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है उसका हम लोग अभी तुरंत मतलब कल से ही एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम का जो डेट दिया गया है उसको आप लोग देखेंगे तो मुश्किल से आपको 1 महीने का ही समय यहाँ पर दिया जा रहा है। ये परीक्षा की संभावित तिथि है, बहुत जल्द इसका जो ये एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 27/4/2025 को एग्ज़ाम होना है। संभावित तिथि फिलहाल हो सकता है बदल जाए, यहाँ पर संभावित तिथि लिखा गया है, लेकिन अभी देखा जाए तो मुश्किल से 1 महीने का आपके पास समय है। तो उसी 1 महीने में आपको टेक्निकल भी तैयार करना है, नॉन टेक्निकल भी तैयार करना है। तो अभी हमारे द्वारा नॉन टेक्निकल का भी कोर्स तुरंत लॉन्च कर दिया जाएगा। टेक्निकल का भी कोशिश करेंगे, अगर हो पाता है तो, अगर टीचर्स अगर मिल जाते हैं पढ़ाने के लिए तो टेक्निकल का भी शुरू करेंगे। बाकी नॉन टेक्निकल के जो क्लासेस है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर ये आपको इस प्रकार से जो ये पोस्ट है, कितना पोस्ट आया हुआ है वो यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले देख लेंगे उप अभियंता मतलब कि सब इंजीनियर सिविल के लिए टोटल यहाँ पर 118 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक, 118 पोस्ट इसमें देखने को मिल रहे हैं। सिविल के लिए ज़्यादा है, मतलब 118 है। बाकी यहाँ पर विद्युत और यांत्रिकी के देखेंगे तो मात्र 10 पोस्ट देखने को मिलेगा। तो सिविल वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें ध्यान रखेंगे कि शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब कि जितने पॉलीटेक्निक वाले हैं, पॉलीटेक्निक वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसका एग्ज़ाम दिला सकते हैं। 3 वर्षीय डिप्लोमा इस प्रकार से बोला गया है। ठीक है, तो ये सिविल वालों के लिए है। अब इसमें कितना कितना किसके किसके लिए है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप लोग देख पाएंगे। अनारक्षित यहाँ पर 52 है, बाकी यहाँ पर अजजा इस प्रकार से दिया हुआ है। ST SC OBC इन सब के लिए कितना कितना पोस्ट आरक्षित है, ये सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो ये उप अभियंता विद्युत और यांत्रिकी का यहाँ लिखा हुआ है। इसमें भी वही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें कितना है, मात्र 10 पोस्ट। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट की संख्या अगर हम देखेंगे तो 10 पोस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर इसका फॉर्म भरने का जो प्रारंभिक तिथि है, अंतिम तिथि, इनके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, कौन कौन योग्य है इसमें फॉर्म भरने के लिए, कौन कौन एलिजिबल है उसको तो मैं आपको समझा दिया। कब से कब तक फॉर्म भराना है यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो देखो, ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है, ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 11/3/2025 से है ना। मतलब 11/3/2000 मतलब ये 11 मार्च 2025 से शुरू होने जा रहा है। अंतिम तिथि है 1/4/2025 से। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल 2025 तक इसका अंतिम तिथि है। त्रुटि सुधार वगैरह इस प्रकार से दिया हुआ है। इसके बाद परीक्षा की संभावित तिथि, परीक्षा काफ़ी जल्दी यहाँ पर, मतलब कि देखो 27/4/2025 को इसकी तिथि संभावित यहाँ पर दी गई। अब यहाँ पर जो भी वेबसाइट में प्रवेश पत्र कब जारी हो जाएगा, ये जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ बनाया जाएगा वो यहाँ पर लिखा गया है। तो देखो, परीक्षा केंद्र मात्र 5 जगह पर बनाया जाएगा और इसमें आप कह सकते हैं संभाग मुख्यालय में, है ना। हालांकि यहाँ पर जिला मुख्यालय लिखा हुआ है, लेकिन अब एक संभाग में एक जगह पे परीक्षा केंद्र बना हुआ है। अंबिकापुर इस प्रकार सरगुजा संभाग में, बिलासपुर संभाग में, दुर्ग संभाग में, जगदलपुर बस्तर संभाग में, रायपुर मतलब कि रायपुर संभाग में। तो इस प्रकार से संभाग का मुख्यालय में ही जाकर इस प्रकार से परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। मतलब परीक्षा केंद्र संभाग मुख्यालय में ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमको इसका जो भी डिटेल है ये समझ में आया। अब इसमें जो सिलेबस है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे में ये जो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है ना, परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पे है वो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका कोड भी दिया गया है, कौन सा यहाँ पर विद्यालय है, महाविद्यालय है, उनका नाम यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है और हमको क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो ये चाहे विद्युत और यांत्रिकी के लिए है उप अभियंता या फिर सिविल के लिए है, दोनों में नॉन टेक्निकल वाला जो पोर्शन रहेगा उसको तो आपको पढ़ना, मतलब कि दोनों सेम है, उसमें कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे इसमें कुल 100 अंक का ये रहेगा, है ना। 100 अंक का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें 10 अंक का रहेगा सामान्य ज्ञान,
15 अंक का रहेगा छत्तीसगढ़, और बाकी जो 75 अंक का रहेगा वो पूरा का पूरा टेक्निकल रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरा का पूरा टेक्निकल आपको देखने को मिलेगा 75 अंक का। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक के रहेंगे, जितने क्वेश्चन है उतने ही वहाँ पर आपको नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो तो पहले यहाँ पर शुरू से हम देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या है, हमको क्या क्या पढ़ना होगा। सामान्य ज्ञान में हमको क्या देखने को मिलता है, देखो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामान्य विज्ञान देखने को मिलेगा, मतलब कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो सकता है कि तीनों मिला करके एक या दो क्वेश्चन उसमें से उठा करके पूछ दिए जाए, है मतलब सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। भारत का भूगोल दिया है, मतलब कि हो सकता है यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मान कर चलिए लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। कुल यहाँ से मतलब 10 प्रश्न पूछे जाना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। मतलब कह सकते हो कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ, टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 5-6 भाग में दिया गया है इसको, इस प्रकार से। तो हो सकता है कि लगभग 2-2 क्वेश्चन बनने की संभावना है। सामान्य गणित है ना, हाई स्कूल स्तर का सामान्य गणित रहेगा। राष्ट्रीय महत्व मतलब करंट अफेयर्स का जो करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाक्रम है वो है। स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आप करंट अफेयर्स से रिलेट कर सकते हैं। बौद्धिक योग्यता है, मतलब सामान्य बौद्धिक योग्यता हाई स्कूल स्तर का। और विश्लेषण एवं तार्किक योग्यता, मतलब कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं। 2-2 क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं। एक कोई पोर्शन होगा जहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, मानकर चलो लगभग कह सकते हो कि ये करंट अफेयर्स और ये खेल कूद वगैरह से है ना, इनसे कोई एक पोर्शन होगा जहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा, बाकी लगभग 2-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन से देखिए, छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन दिया हुआ है, इसमें देखो क्या रहेगा। इसमें पूरा लगभग छत्तीसगढ़ ही दे दिया गया, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ को दिया गया है। छत्तीसगढ़ का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन दिया गया है इस प्रकार से। छत्तीसगढ़ का भूगोल दिया गया है, भूगोल में मानकर चलो लगभग हर चीज़ दे दिया है ना, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो दार्शनिक है, पर्यटन स्थल है, पुरातात्विक है, जनगणना है, जलवायु भूगोल है, पूरा छत्तीसगढ़ का भूगोल पूरा आएगा। छत्तीसगढ़ का साहित्य है ना, साहित्य, कला, संस्कृति, मुहावरा, हाना, लोकोक्ति, ये सब चीज़ रहेगा। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, बोली, भाषा, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, पर्व, पकवान, त्योहार, आभूषण सब यहाँ से रहेगा, है ना। मतलब कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ की जनजाति और लोक कला एवं संस्कृति से पूरा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्था यहाँ पर लिखा है, मतलब यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे, वन से क्वेश्चन रहेगा, कृषि से क्वेश्चन रहेगा, वर्षा से क्वेश्चन रहेगा। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज तथा स्थानीय खेलकूद, कुल मिलाकर के यहाँ पर पंचायती राज से भी क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर प्रशासनिक ढांचा से भी क्वेश्चन एक आध बन सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा। छत्तीसगढ़ के समसामयिकी घटनाएं, मतलब कि करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16, लगभग यहाँ से भी एक एक पोर्शन से, मतलब एक एक टॉपिक यहाँ पर जो लिखा हुआ है इनमें से एक एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से एक, मतलब ये जो आपका इतिहास है वहाँ से एक, भूगोल से एक, इस प्रकार से अलग हर एक जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है वहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको देखने, 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है यहाँ पर मानकर चलिए कि जितने भी पॉइंट यहाँ पर दिए हैं इन सबसे 2-2 क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आता है क्या, ये ठीक है, मतलब कि भाग 2 जिसमें 75 अंक का ये रहेगा। अब इसमें सिविल इंजीनियरिंग वालों का अलग है और ये जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों का है वो इस प्रकार से अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री है। अब इसमें भी अलग अलग तरीके से इस प्रकार से पूरा ये डिटेल दिया गया है, इसमें क्या क्या रहेगा, है ना, अप्लाइड फिजिक्स में क्या क्या रहेगा, अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या क्या रहेगा, इस प्रकार से पूरा चीज़ दिया गया है। हर चीज़ को तो डिफाइन कर पाना यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसका PDF में टेलीग्राम में डाल दूंगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, PDF में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सब टॉपिक है। स्ट्रेंथ मटेरियल दिया हुआ है और थर्मल इंजीनियरिंग है, इस प्रकार से देख लीजिए जितने भी टॉपिक हैं, है ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, थ्योरी ऑफ मशीन्स दिया हुआ है। इस प्रकार से ये जो भी टॉपिक है यहाँ तक दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से आपका सिविल का भी है। सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों में आप देखोगे तो ये जो पोर्शन है, ये जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, मतलब कि सामान्य अध्ययन वाला जो पोर्शन है, ये दोनों में सेम है। ठीक है, दोनों में सेम दिया हुआ है। तो इसका मैं क्या करूँगा, हमारे एप्लीकेशन में बैच स्टार्ट कर दूंगा, मतलब एक कोर्स में बना करके डाल दूंगा। नॉन टेक्निकल में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसी टॉपिक का क्वेश्चन वहाँ पर डाल दिया जाएगा, और जो टॉपिक इसमें मतलब हमारे पास नहीं भी है तो उसको भी हम रिकॉर्ड करके उसमें डाल देंगे। बैच हमारा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड करके आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 87 70 18 33 15, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए या फिर कॉल करिए। हम आपको ये जो भी
वैकेंसी है, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी वो भी दे देंगे, और साथ ही साथ आपको बैच कैसे ज्वाइन करना है, कितने में ज्वाइन करना है, वो जो भी डिटेल है आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत मिनिमम प्राइस पे आपको वहाँ पर बैच उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम है, आपको मुश्किल से एक महीने का ही समय बचा है, उसमें आपको प्रिपेयर करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके आपको कोई भी बड़े बड़े कोचिंग में नहीं घुस जाना है ना। जो भी हम पढ़ाएंगे ये मानकर चलिए कि हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ाने वाले। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बाकी कोई भी जानकारी होगा नेक्स्ट जो भी क्लास रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।